औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी apparatus या गोल्जी बॉडीज भी इसे कह सकते हैं। सो दीज आर स्लाइटली कर्व्ड प्लेटेड स्टैक्स प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। ये मिसाल के तौर पे एक यूकैरियोटिक सेल है, ये बोल्ट। यहाँ पे स्लाइटली कर्व्ड स्टैक्स है, ठीक है, टिब्यूल्स है जो कि स्लाइटली कर्व है, जो कि स्लाइटली थोड़ा सा टीड़ा है। सो स्लाइटली कर्व्ड स्टैक है, प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल में, जिसको हम कहते हैं गोल्जी apparatus या गोल्जी बॉडीज। सो these are slightly curved stacks flattened these are slightly curved flattened stacks present in the cytoplasm of eukaryotic cell। इसको एक कॉमन नेम कहते हैं पैकेजिंग एंड सिक्रेटरी फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्यों? यहाँ पे मटेरियल की स्टोरेज होती है, उसकी पैकिंग होती है, फिर इसकी सिक्रीशन होती है। हम इसको इंशाल्लाह कुछ देर बाद में आप लोगों को समझाएंगे कि ये कैसे सिक्रीशन को स्टोर कर देती है, फिर इसको मॉडिफाई करके दूसरी सेल के ऑर्गेनेल में बेचती है। डिस्कवरी पे आते हो तो जाहिर बात है डिस्कवरी के इसका कैमिलो गोल्जी ने, कैमिलो गोल्जी, ये एक इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट। हाँ, कैमिलो गोल्जी के नाम से हम इसे जानते हैं। उसने उसकी डिस्कवरी की है 1898 में। जाहिर बात है न्यूरोलॉजिस्ट है तो नर्व सेल में डिस्कवर की है इस गोल्जी बॉडीज को, ठीक है। इसके अकरेंस पे आते हैं। सो दे अकर इन यूकैरियोटिक सेल, इट इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में आते हैं एनिमल्स, यूकैरियोटिक सेल में आते हैं प्लांट्स। इन केस ऑफ एनिमल इट इज लोकलाइज्ड है, सो प्रेजेंट है नियर द न्यूक्लियस। और मोस्टली एनिमल सेल में इट इज 1 इन नंबर, ठीक है। प्लांट सेल को आते हैं तो प्लांट सेल में ये है डीलोकलाइज मीन दैट ये सेल है, ये एनिमल सेल है, यहाँ पे जस्ट नियर द न्यूक्लियस गोल्जी बॉडीज आर फाउंड। ये प्लांट सेल है, यहाँ पे डीलोकलाइज है, ये न्यूक्लियस है, इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, मुख्तलिफ पोजीशन पे आ सकती है। प्लांट में इट इज अबाउट 1 to 6 गोल्जी बॉडीज पर सेल इन नंबर, ठीक है। अब हम इसके आते हैं स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर में इट इज कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्नी, इट इज कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स, इट इज कंपोज्ड ऑफ गोल्जियन वेसिकल्स। सो ये जो स्टैक्स हमें दिखाई देते हैं इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी, ठीक है। यहाँ ये सिस्टर्नी के बीच कुछ वॉल्स है ऐसे, दिस वॉल्स प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ मटेरियल्स। ये वॉल है, ये भी वॉल है। सो दीज आर कॉल्ड सिस्टर्नी, जो कि प्लेटेड स्टैक है। यहाँ पे ये मार्जिन में थोड़ा सा डायलेट भी हो सकता है, दे आर डायलेटेड एट देयर मार्जिन्स। फिर हमारे साथ प्रेजेंट है यहाँ पे टिब्यूल्स, ये टिब्यूल्स है, और फिर हमारे साथ प्रेजेंट है गोल्जियन वेसिकल है। सो ये कंबाइंड स्ट्रक्चर हमें बनाती है गोल्जी apparatus का। इस गोल्जी apparatus के भी 2 पार्ट्स है, इसकी 2 हिस्से है। इस गोल्जी apparatus के कितने हिस्से हैं? 2 पैस है, इनके पैस। सो एक है हमारे साथ सिस पैस, ये सिस है, ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं सिस पैस, ठीक है। और इट इज कॉल्ड फॉर्मिंग पैस। क्यों? यहाँ पे छोटे छोटे वेसिकल्स कंबाइन होते हैं और ये छोटे छोटे वेसिकल के कॉम्बिनेशन से ये सिस्टर्नी बनती है, ठीक है। इस फॉर्मिंग पेस से या सिस पेस से, जिसको हम कन्वेक्स भी कह सकते हैं, कन्वेक्स पेस, ये जो कन्वेक्स पेस है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिक्रीशन
यहाँ से एंटर होगी, इसमें सिक्रीशन यहाँ पे एंटर हुई, यहाँ पे इस सिक्रीशन की मॉडिफिकेशन होगी, इसकी पैकिंग होगी और फिर ये दूसरी सेल को ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। ठीक है। सो ये सेस पार्ट जो है, ये सेस पार्ट यहाँ पे मैं अगर आपके लिए एक और डायग्राम ड्रा करो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो ज़्यादा बेहतर होगा। मिसाल के तौर पे ये हमारे साथ हो गया, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे सिक्रीशंस बनती है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनती है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इस साइड पे जाती है गोल्जी अपैरेटस को या गोल्जी बॉडीज को। यहाँ पे इन सिक्रीशन की मॉडिफिकेशन होती है और फिर ये वेसिकल के जरिए बाहर निकलती है। सो ये वेसिकल्स कंटेन एंजाइम्स, इट कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम इस वेसिकल में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम गोल्जी वेसिकल्स के नाम से जानते हैं। इस साइड को हम कहते हैं ट्रांसपेस, ट्रांसपेस, या कहते हैं इसको हम मैच्योरिंग स्पेस को हम कहते हैं मैच्योरिंग पेस, और इसको हम कहते हैं कनकेव पेस। यहां से मटेरियल की एग्जिट होगी थ्रू दिस वेसिकल, यहां से मटेरियल की एग्जिट होगी। ठीक है। सो ये तो हो गई जनरल स्ट्रक्चर गोल्जी अपैरेटस की। एंड प्लांट सेल इट इज कॉल्ड डिक्टाइसोम्स। प्लांट सेल में ऐसे होते हैं, देखिए ये एक सिस्टर्नी हो गई, फिर दूसरी सिस्टर्नी होती है, फिर तीसरी सिस्टर्नी, फिर चौथी ऐसी सिस्टर्नी होती है, फिर वेसिकल्स होते हैं, ट्यूब्यूल होते हैं, फिर वेसिकल होते हैं। सो एक सिस्टर्नी, दूसरी सिस्टर्नी, तीसरी, ये सिस्टर्नी बना कंबाइन होके बना देती है डिक्टाइसोम, डिक्टाई। इन प्लांट केस गोल्जी अपैरेटस वी कॉल्ड डिक्टाइसोम। यहाँ पे ऐसे ही अरेंजमेंट है, एनिमल सेल में ऐसे ही अरेंजमेंट है। एनिमल सेल में ये वॉल प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे कोई वॉल माल प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है। सो ये कंबाइन होके ये सिस्टर्नी, ये ट्यूब्यूल्स और ये गोल्जी वेसिकल्स कंबाइन होके एक गोल्जी अपैरेटस बना देती है। बताइए समझ में? ठीक है। सो दीज आर द सेस पेस, फॉर्मिंग पेस। फॉर्मिंग पेस इसलिए कहा जा सकता है कि यहाँ पे छोटे छोटे वेसिकल्स कंबाइन होके सिस्टर्नी बनाती है और ये वेसिकल बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही आई है। अब आती है फंक्शन पे कि यहाँ पे गोल्जी बॉडीज की फंक्शन क्या होंगी। बड़ी इंटरेस्टिंग फंक्शन है इसकी। सो चलिए देखते हैं कि इसकी फंक्शन क्या है। ठीक है। सो आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन पे। तो फंक्शन में इट इज इन्वॉल्व्ड इन पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए मिसाल के तौर पे एक मॉलिक्यूल है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रिपेयर की है, लिपिड्स है या राइबोसोम प्रोटीन है। सो यहाँ पे ये प्रोटीन मॉलिक्यूल आ जाएगी, इसकी पैकेजिंग होगी, इसकी पैकिंग होगी, फिर ये सेल के नेक्स्ट ऑर्गेनील को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे हम इसे कहते हैं ट्रेपेक्फुलेसमेन ऑफ द सेल, इट इज आल्सो कॉल्ड, या पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी अपैरेटस को हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। क्यों? यहाँ पे सेल की मुख्तलिफ किस्म मटीरियल की आमद होती है, यहाँ आती है सेल की वेरियस ऑर्गेनिल मटीरियल, फिर इन मटीरियल की पैकिंग होती है और पैकिंग के बाद हर एक मटीरियल अपने अपने डेस्टिनेशन को पहुंच जाता है इस गोल्जी वेसिकल्स के थ्रू। सो मॉडिफिकेशन आप मटीरियल्स भी कर सकती है। मिसाल के तौर पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक प्रोटीन मॉलिक्यूल आई, प्रोटीन मॉलिक्यूल या एंजाइम है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है, इसकी अमाइनो एसिड की मॉडिफिकेशन करेगी, या तो इससे अमाइनो एसिड कम करेगा या ज़्यादा करेगा। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं लेता हूँ ट्राइप्सेनोजिन, ये कन्वर्ट हो जाता है ट्राइप्सिन को। अब ये ट्राइप्सेनोजिन इनएक्टिव एंजाइम है, ये ट्राइप्सिन को जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाता ये वर्किंग नहीं करता। ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है क्योंकि एंजाइम है, ये आ जाएगी किधर, यहाँ पे गोल्जी अपैरेटस में, इसकी मॉडिफिकेशन होगी, इससे अमाइनो एसिड के नंबर्स को कम किया जाता है तो इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन किसने की है, यहाँ पे इस गोल्जी अपैरेटस ने की, इस गोल्जी बॉडीज ने की है।
सो मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल स्पेशली प्रोटीन। सो फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इस गोल्जी वेसिकल के जरिए हो सकती है ये। मिसाल के तौर पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, कोई भी मटेरियल अंदर जाती है इसकी होती है एंडोसाइटोसिस। सो यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाता है, फिर ये जब वेसिकल अंदर जाती है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वापस रिपेयर हो जाती है। ये रिपेयरिंग का प्रोसेस इट इज डन बाय दिस गोल्जी apparatus। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, इंशाल्लाह हम लाइसोसोम पे एक इंडिविजुअल क्लास लेंगे। ये एंजाइम है, ये वेसिकल है, गोल्जी वेसिकल है। इस गोल्जी वेसिकल में एंजाइम प्रेजेंट है लेकिन ये है इनएक्टिव फॉर्म में। फिर जब सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा तो ये एंजाइम एक्टिव हो जाएगा जब भी पेगोसोम इसके साथ बाइंड हो जाता है। सो ये बेसिकली ये प्राइमरी लाइसोसोम है, इसलिए कि इसमें इनएक्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। फिर इससे बाद में प्राइमरी लाइसोसोम बनती है, फिर टर्शियरी लाइसोसोम बनती है, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम भी इट इज द वर्किंग ऑफ गोल्जी apparatus। नेक्स्ट असेंबली ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे आएगी हमारे साथ लिपिड्स, यहाँ पे आएगी हमारे साथ प्रोटीन, यहाँ पे आएगी हमारे साथ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज और लिपिड्स को बाइंड करवाता है, सो ग्लाइकोलिपिड बनाता है। ग्लाइकोलिपिड के प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। ग्लाइकोसाइडेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड साइंथिसिस किसका काम है? गोल्जी apparatus का काम है। ग्लाइकोप्रोटीन बनाना जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन भी एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, ग्लाइकोलिपिड भी एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है जिसमें दो मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच है। सो ग्लाइकोसाइलेशन मीन ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस, ये काम भी ही गोल्जी apparatus का है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, एक्रोसोम में क्या चीज़ है? मिसाल के तौर पर मैं आपके लिए यहाँ पे शॉर्टली लेता हूँ स्पर्म का स्ट्रक्चर। आप स्पर्म का स्ट्रक्चर इंशाल्लाह सेकंड में पढ़ाएंगे। ये है हमारे साथ स्पर्म, स्पॉन्ज शेप स्पर्म है। यहाँ पे प्रेजेंट है इसका न्यूक्लियस और यहाँ प्रेजेंट है इसका एक्रोसोम। एक्रोसोम, दिस एक्रोसोम कंटेन एंजाइम्स एंड दिस एक्रोसोम कैन स्प्लिट द ओवम मेम्ब्रेन। ये ओवम का मेम्ब्रेन है, इसके स्प्लिटिंग में किसका रोल है? एक्रोसोम का रोल है। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ये इसकी स्प्लिटिंग करवाती है। तो ये न्यूक्लियस स्पर्म की एक की न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है। सो एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोम फॉर्मेशन किसका काम है? यहाँ पे गोल्जी apparatus का काम है। प्लांट्स में सिक्रीट गम्स एंड म्यूसिलेजेस, ये दोनों एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है प्लांट्स की, ठीक है। ये दोनों स्टिकी सब्सटेंसेस है। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। मिसाल के तौर पे ये हमारे साथ एक प्लांट सेल है और ये है साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस लास्ट स्टेप है मिसाल के तौर पे टेलोपेज है। टेलोपेज स्टेज में यहाँ पे एक लाइन बनती है, इसको हम कहते हैं फ्रेगमोसोम्स। इस लाइन को हम कहते हैं प्रेगमोप्लास्ट, प्रेगमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। एंड दिस प्रेगमोप्लास्ट लेटर ऑन डेवलप टू सेल वॉल। सो सेल वॉल की साइंथिसिस भी हो सकती है किसके दौरान? यहाँ पे जब कैरियोकाइनेसिस होती है तो टेलोपेज में यहाँ पे प्रेगमोप्लास्ट बनता है और इस प्रेगमोप्लास्ट से बाद में बनता है हमारा प्लांट का सेल वॉल, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, जो भी मटेरियल सेल के अदर ऑर्गेनेल में है, जब भी इसकी मॉडिफिकेशन होती है, इसकी पैकिंग होती है, तो ये आती है गोल्जी apparatus में। गोल्जी apparatus में उन मॉलिक्यूल का मॉडिफिकेशन होता है, एक्टिवनेस उसका होता है। जब मॉडिफाई हो जाए तो इसको फिर फेक कर देता है और फेकिंग के बाद इसको सीक्रेट करता है किसी भी प्रॉपर फंक्शन के लिए। मिसाल के तौर पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 किस्म की प्रोटीन बनाई। एक बनाया ऑप्सिन, दूसरा बनाया केराटिन और तीसरा बनाया ट्यूबुलिन। ये 3 प्रोटीन है। केराटिन काम करता है नेल और हेयर में, ट्यूबुलिन वर्किंग इन सेल साइकिल, क्रोमोसोम की क्या कर देती है, क्रोमोसोम की साइड वाइज मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। और ऑप्सिन एक प्रोटीन है जो कि आई साइड में हेल्प करती है।
अब इन 3 प्रोटीन को कैसे पता चलेगा कि हमें किस जगह पे जाना है? सो ये प्रोटीन सिंथेसाइज होगी एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाएगी गोल्जी अपैरेटस को, इसकी मॉडिफिकेशन होगी, इसकी पैकिंग होगी और फिर टारगेट एरियाज को इसकी डेस्टिनेशन होगी। ठीक है, सो इसको हम प्रोटीन टारगेटिंग के नाम से भी जानते हैं। प्रोटीन टारगेटिंग तो एक बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर है इस पर। ठीक है, इसको इंशाल्लाह हम भी किसी एक लेक्चर में समझाएंगे कि प्रोटीन टारगेटिंग क्या है। ठीक है, सो दिस गोल्जी apparatus इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, दैट इज ऑल अबाउट गोल्जी apparatus। होप दैट यू अंडरस्टैंड बेटर। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।